कोई भी दैविक कार्य हो रहा है तो कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। भले ही एक पुष्प लेकर के चले जाओ, एक फल लेकर के चले जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पर्यक्षति। भगवान कहते हैं भक्ति से कोई एक पत्र ही मेरे ऊपर अर्पण कर दे, एक पुष्प ही अर्पण कर दे, एक फल ही अर्पण कर दे, उसी में मैं प्रसन्न हो जाता। तो देवता खाली हाथ नहीं आए कथा में, क्या लेकर के आए? सुधा कुंभम गृहीत्वा, अमृत कलश लेकर के आए। का ये अमृत ले लो और भागवत हमें दे दो। सुखदेव जी जोर जोर से हंसने लगे। अरे देवताओं, तुम व्यापार करने आए हो, पर तुम्हें व्यापार करना नहीं आया। अदला बदली बराबर की वस्तुओं में होती है। को सुधा को कथा लोके वो कांच को मणिर्महान। मेरे पास जो भागवत है वे दिव्य मणि है, तुम्हारे पास ये जो अमृत है ये तुच्छ कांच है। कांच देकर के मणि लेना चाहते हो? देवताओं को डांट करके सुखदेव जी ने भगा दिया और देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और सारी की सारी बात बताई। ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू लगाया और तराजू के एक पल्ले पर भागवत जी को रखा और दूसरे पल्ले पर स्वर्ग का अमृत रखा। जिसमें ज्यादा वजन था वही नीचे रहेगा। भागवत जिस पल्ले पर था वह नीचे है और अमृत जिस पर है वह ऊपर है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने भागवत जी को अपने मस्तक पर रखा और देवताओं से कहा, अरे देवताओं, भागवत की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। भागवत को कोई नहीं खरीद सकता है। भागवत का मूल्य कोई नहीं चुका सकता है। इस भागवत को अगर जीवन में धारण करना है तो दीनवत् शरणं गतः, दीन बन करके जाना पड़ेगा। अपने अहंकार का त्याग करके जाना पड़ेगा कि हम धनी हैं, हम पैसे वाले हैं, हम स्वर्ग में रहने वाले हैं, कोठी बंगलों में रहने वाले हैं, गाड़ी मोटर पर चलने वाले हैं। ये सब अहंकार को छोड़ करके जो कथा में पहुंचता है, जो दीन बन करके पहुंचता है, जो भक्त बन करके पहुंचता है, भक्त के ऊपर ही ये भागवत कृपा करती है और भक्त का यह जीवन और अगला जीवन जन्म जन्मांतर को पवित्र कर देती है।